आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हर बार नदियों से जुड़े हुए सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। सिंधु का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। जो तिब्बत में बहती है नदी ब्रह्मपुत्र, उसे वहाँ पर सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी। कोसी को बिहार में कोसा जाता है। हिमालय से परे की नदियां कौन सी हैं? सतलज है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। नेक्स्ट देखिएगा, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं? नर्मदा और सोन। नर्मदा इधर बहती है और सोन इधर बहती है, तो दोनों की दिशाएं बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों कहाँ से निकल रही हैं? दोनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है यह नर्मदा नदी की सहायक है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नाम से जानी जाती थी? कोसी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का, यहाँ से चंबल नदी निकली है। नेक्स्ट, भारत की लवण नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? किसे हम जानते हैं? लूणी को लवण नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी और किस राज्य में, है ना? तो देखिए, किस नदी के ऊपर बना हुआ है जायकवाड़ी बांध? यह गोदावरी नदी पर बना है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है? महानदी नहीं बनाती ऐश्वरी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। नेक्स्ट है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये सब अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। महानदी हो गया, नर्मदा हो गया, सोन हो गया। कौन ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। और जो ताप्ती है यह ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से निकली हुई हैं? नर्मदा और सोन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। वृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन का। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? हिमालय पार से बहने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। इनका उद्गम भारत में नहीं हुआ है, लेकिन ये भारत में बहती हैं। ठीक है, वहां से निकली हुई है और बहती भारत में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से।
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबका गांव। नेक्स्ट है वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम हुई है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कावेरी नदी जल विवाद जो है यह किन किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर देखिए इसका उद्गम हुआ है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से है 1337 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, पंचगंगा और दूधगंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूणी जो है यह कच्छ के रण में समाहित होती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ये गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? देवप्रयाग में आके मिलती है। इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फोटो के माध्यम से। भागीरथी और जो अलकनंदा है यह गंगा में कहाँ पर जाके मिलती है? देवप्रयाग में। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है यह मानसरोवर झील से हुआ है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से। पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है? वह है नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली है। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है, बेतवा जो है यह यमुना से मिलती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर बनता है? हुगली। कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाके गिरती है? नर्मदा। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी। कोसी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी कृष्णा और कावेरी ये सब भी गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, मूसी तथा भीमा। नेक्स्ट है किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग। अब यहाँ देख सकते हैं जो अलकनंदा है जहाँ मंदाकिनी से आकर के मिलती है वह जगह है रुद्रप्रयाग। इसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो हमारी गंगा नदी है यह गंगा नदी बनने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, है ना। देखिए पिंडार और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। उसके बाद अलकनंदा आगे चल करके जहाँ मंदाकिनी से मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मंदाकिनी भगीरथी से जहाँ पर मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो ये सारी नदियाँ जिस पॉइंट पर आके मिलती हैं उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद जो एक जलधारा बनती है उसे हम कहते हैं गंगा नदी। नेक्स्ट देखिएगा सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राजस्थान झील स्थित है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं ये जो नदियाँ हैं यह हिमालय पार की नदियाँ हैं। इनका उद्गम भारत में नहीं हुआ है लेकिन भारत में यह बहती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र कहा जाता है कैलाश पर्वतमाला को। नेक्स्ट देखिएगा
कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? वह है महानदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, अभी हमने देखा। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उसका नाम क्या है? तिस्ता नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी है परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूणी। नेक्स्ट है, यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती अदृश्य है। सरस्वती मतलब यह दिखती नहीं, इतनी पता नहीं चलती है वहाँ पर, यह नीचे से आकर के मिलती है। इसका संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा शहर नगर स्थित है? इलाहाबाद। पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी। नेक्स्ट देखिएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी की। नेक्स्ट देखिएगा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? भागीरथी व भीलांगना। नेक्स्ट है, सलाल बांध किस पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी है ना, महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? कृष्णा कर्नाटक। नागार्जुन सागर बांध जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित है? चिनाब नदी पर। बगलीहार बांध। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसमें से उत्तर क्या होगा? और दूसरा सवाल है, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये दोनों प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर करवाए हैं। अगर आपने ध्यान से देखा है तो इनके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।